कर लेते हैं जहां पर ड्यूटी बढ़ाने की ऑफ कोर्स बात की जा रही है। संदीप जी, कैसे देखते हैं आज इस खबर को आप, क्योंकि एग्री मिनिस्ट्री की तरफ से यहां पर यह प्रपोजल जा चुका है। एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर के महीने में ये शायद होता हुआ नजर भी आएगा। एक सेंटिमेंट प्ले ऑलरेडी हमने प्राइसेस में बनता हुआ देखा है। मनीषा जी, देखिए, आप तो जानते ही हैं कि सोयाबीन का जो सपोर्ट प्राइस है उससे 15% नीचे बिक रहा है। एंड किसानों को ऑयल सीड के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मिनिस्ट्री ऑयल सीड्स की पेरेंट मिनिस्ट्री होने से, किसानों की पेरेंट मिनिस्ट्री होने से इनका ये बड़ा स्ट्रांग प्रपोजल है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, सो दैट ये एमएसपी तो कम से कम इंश्योर की जाए किसानों को और मार्केट फोर्सेस से इंश्योर होए। अब सवाल रहा कि हमने पास में भी देखा इस तरह के प्रपोजल आए हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए हैं फूड मिनिस्ट्री के, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फिर बाद में डिसीजन इसके फेवर में लिया नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इस प्रपोजल में जोर है, दम है, बिकॉज मेरा थिंकिंग ये है कि सोयाबीन का मध्य प्रदेश में भी किसान है, अपने एजिटेशन की बात कर रहे हैं, 6,000 रुपया सोयाबीन के दाम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी असेंबली इलेक्शंस है अक्टूबर एंड में, नवंबर में, तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन जब तक होने हैं, बिकॉज असेंबली का टर्म एक्सपायर हो रहा है, तो उस कारण को देखते हुए और किसानों में जो जो अनीज है, किसानों में जो इस बात को लेके जो एक तरह का उत्साह है, वो गुस्सा है, और वो चाह रहे हैं, एजिटेशन करने के मोड में है, तो इस कारण से लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है। एंड बट मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की गुंजाइश शायद ना हो, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी हमारे सामने है। तो इवन इफ यदि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है कि भाई 20% ड्यूटी बढ़नी चाहिए या जो भी बढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद मोस्टली 5 से 10% ड्यूटी बढ़ने की बात हो सकती है। एंड ये ये एक्चुअली जायज है। अब देखें तो यदि हमको बैलेंस आउट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कर्टेल करना है, किसानों को सपोर्ट देना है, कंज्यूमर को तो एक बहुत सस्ते दाम में तेल मिल रहा है, मतलब तेल में तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, तो थोड़ा सा कंज्यूमर का 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बढ़ने से बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। एंड बल बैलेंस आउट हो जाएगा पूरे सिचुएशन में, किसानों में, कंज्यूमर में और इंडस्ट्री में। बट इसके साथ साथ में हमने ये और कहा रखा है गवर्नमेंट को कि आप ये जो क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड ओलिन का जो ड्यूटी डिफरेंस है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको कम से कम 15% करना जरूरी है। तो साथ के साथ में इंडस्ट्री की भी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, इंडस्ट्री को भी जीवित रखने का फार्मूला बनाया जाए, और ये बहुत बहुत जरूरी हो गया है। अभी देखिए, दो एब्सोल्युटली। दो तीन डेवलपमेंट मनीषा जी ऐसे हो गई है लास्ट 2-3 दिनों में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने B40 का ऐलान पहले 1 जनवरी 2025 से कहा था, लेकिन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उन्होंने कहा कि मैं दो B40 नहीं, मैं B50 पे जाऊंगा। आप जी। देखिए, अभी इंडोनेशिया का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। इंडोनेशिया के आज सुबह रिपोर्ट आई है कि लास्ट ईयर से 3 से 5% प्रोडक्शन कम हुआ है, जो यूजुअली 5 से 8% बढ़ता है, तो अभी ये साल कम हुआ है प्रोडक्शन। तो 48, 49, 50 मिलियन के ऊपर प्रोडक्शन होने नहीं वाला, जो लास्ट ईयर 53-54 मिलियन था। और उसके बाद में आप इतना सारा बर्निंग में तेल जाएंगे और बायोडीजल में तेल लगाएंगे, तो फूड के लिए और एक्सपोर्ट के लिए तेल कितना बचेगा? एब्सोल्युटली। तो चिंताएं काफ़ी हैं, जैसे आपने कहा संदीप जी, और इंडोनेशिया के जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने आते हुए देखी हैं, वो उसका भी सेंटिमेंट प्ले है। और जिस तरह से यहाँ पर एमएसपी के नीचे हमने देखा है खाने के तेल बनते हुए, और उसका जैसे आपने कहा फार्मर एजिटेशन वहाँ पर बन सकता है, तो एक स्टेप यहाँ पर सरकार की तरफ से है। अतुल जी, आपको क्या लगता है, जैसे संदीप जी कह रहे हैं 5 से 10% की ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, बहुत बड़ा क्वांटम नहीं आएगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ऑफकोर्स यहाँ पर क्रूड पामोली सीपीओ और पामोलिन ऑयल का है, वहाँ पर एक 15% की ड्यूटी आनी चाहिए। काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, आप लोगों की रिप्रेजेंटेशंस होती रही हैं, अब तो एग्री मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर प्रपोजल डाल दिया है। आपको लगता है सूनर देन लेटर अब ये चीज हम क्लियर होता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा जी, मुझे बचपन की एक वो स्टोरी याद आती है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो अभी 2-3 मरतबा भेड़िया आने की बातें हुई थी, बजट के पहले भी था कि शायद ड्यूटी बढ़ जाएगी। उस भेड़िया आने की आस में इंडिया ने भयंकर तेल इंपोर्ट कर लिया। अब ये फिर न्यूज आई है कि इंडिया ड्यूटी बढ़ा रही है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते हिंदुस्तानी इंपोर्टर्स दोबारा तेल इंपोर्ट कर लें। पर एक ही बस चीज जो मुझे इस बात थोड़ी लगती है कि शायद पास हो जाएगा, वो ये कि नाउ वी हैव अ मिनिस्टर इन एग्री जो कि थोड़ा खुद अपने आप में भी हैवी वेट है। तो शायद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हरदम अपने मुद्दों को पास ऑन करा लेती थी और ड्यूटी नहीं बढ़ने देती थी, शायद इस मर्तबा ये ना कर पाए।
और दूसरा जो संदीप ने भी बात करी ना, मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का इस साल जो क्रॉप की भी अभी तक शक्ल दिखाई दे रही है, वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर आप देख ही रहे हैं कि सोयाबीन के दाम ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपए नीचे बिक रहे हैं एमएसपी से। और ये भी अपने को नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की तकलीफें वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। तो हो सकता है कि इस बार ड्यूटी शायद बढ़ जाए, पर अभी से आई वुड नॉट काउंट माय चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ओके। जो एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट है अतुल जी, वो ऑलरेडी हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। जैसे अभी संदीप जी भी कह रहे थे, इंडोनेशिया में जिस तरह के जो नोटिफिकेशंस आए हैं उसका इम्पैक्ट पाम प्राइसेस पे आ चुका है। सोए में हल्की सी तेजी हमने आते हुए देखी है, सन में हल्की सी बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो जैसे आपने कहा, जो सेंटिमेंट प्ले है वो ऑलरेडी इन प्राइसेस है। इस साल ऑलरेडी हम खाने के तेलों का रिकॉर्ड इम्पोर्ट होता हुआ देख रहे हैं। क्या और रिकॉर्ड नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर भी है? इंपोर्ट तो देखिए, हमने देखा था कि जुलाई में हमारा करीबन 19 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। अगस्त में वो इंपोर्ट थोड़ा कम होगा। अगस्त में वो करीबन आप समझ के चलिए 15.5-16 लाख के आसपास आएगा। लेकिन ये बहुत हाई नंबर्स हैं। हमारे जुलाई में तो एंड में ऐसी पोजीशन थी कि कोई भी पोर्ट पे कहीं भी कोई टैंक अवेलेबल नहीं था, सब टैंक फुल थे तेल से, और डिमांड बहुत स्लो थी। तो उस कारण से सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब थोड़ी डिमांड भी इम्प्रूव हुई है फेस्टिवल सीजन के कारण में, और इंपोर्ट के नंबर्स भी अभी थोड़े ठीक ठाक हो रहे हैं। बहुत ज्यादा से थोड़ा रीजनेबल लेवल में आ रहा है अगस्त में। सितंबर में भी मेरा ख्याल से इंपोर्ट जो है वो 13-14 लाख के ऊपर नहीं होगा। तो ये कुछ सिचुएशन को बैलेंस आउट करेगा, और बैलेंस आउट करके, लेकिन फेस्टिवल सीजन में एक मनीषा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इंडस्ट्री है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड की, कि कंज्यूमर को तेल मिले, हर कोने में देश के मिले, और अच्छी क्वांटिटी में मिले, और एक दाम ऐसे दाम में मिले कि जो एक समन्वय का दाम हो। तो ये सब चारों बातें जो है, ये इंडस्ट्री और ट्रेड बड़ी अच्छी तरह से निभाते आ रहे हैं। हमारे जैसे साथ में जो लीडर्स हैं, अतुल जी और दूसरे सब, ये सब इस बात का ख्याल रखते हैं, और उस बात को ही, मतलब हम लोगों का व्यू हॉलिस्टिक होता है। कभी भी जी, हमारा सेल्फ सेंटर्ड व्यू नहीं होता है, हम सबकी डाइवर्टेड, हाँ बात जी, समझ। हाँ, डाइवर्जेंस भी नहीं होती उसमें, करेक्ट। हाँ, हाँ। अतुल जी, ये सवाल आपसे है, अब यहाँ से प्राइसेस का व्यू यहाँ पर क्या नजर आता है? जैसे संदीप जी ने कहा, अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबल लेवल्स पे भी है, इनफ क्वांटिटी भी है, इंपोर्ट भी है। प्राइसेस अब आपको यहाँ से क्या लगते हैं? देखिए, अगर तो ड्यूटी बढ़ जाती है तो दैट इज नेगेटिव फॉर इंटरनेशनल वैल्यूज। मेरा तो ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान ड्यूटी बढ़ा देता है तो पाम में जो तेजी आई है वो थोड़ी अटकेगी, और सोया और सनफ्लावर में भी जो तेजी आई है इन दिनों में वो थोड़ी अटकेगी। जहां तक डोमेस्टिक वैल्यूज का सवाल है, डोमेस्टिक वैल्यूज डेफिनेटली कैन मूव अपवर्ड्स। और डेफिनेटली अभी आने वाले दिनों, 30 त्योहारों के भी दिन हैं, कंजम्पशन, हाई कंजम्पशन के मंथ्स हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन हिंदुस्तान में डेफिनेटली अप रहेंगे। और अगर ड्यूटी आ गई और हिंदुस्तान को थोड़ी मतलब होशियारी दिखा दी, तो इंटरनेशनल बाजारों को नरम होना पड़ेगा। और जहां तक पाम का सवाल है, मैं समझता हूँ इंडोनेशिया बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। इंडोनेशिया के अभी मैं पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर 55 मिलियन टन के आसपास की क्रॉप थी, अब गैप्टी बोलता है करीबन 53 मिलियन टन के आसपास की होगी। इसके साथ साथ वहां से ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि 1 जनवरी से 35% का 40% कर देंगे, विच इज बुलिश। उसके जी, साथ साथ ये भी आ रहा है कि सीपीओ जो क्रूड पाम ऑयल है, उसकी ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो रिड्यूस किया जाएगा टू मेक इंडोनेशियन पाम ऑयल कंपेटिटिव। तो अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ बाजार को उठने की गुंजाइश थोड़ी रिलेटिवली कम हो जाएगी। एंड दिस ओके, न्यूज में एक्चुअली भी अगर ये हो जाता है कि सीपीओ की ड्यूटीज को वो घटा देते हैं, एक्सपोर्ट लेवीज को, तो दिस हाँ कुड जी, बी नेगेटिव मलेशिया। और मलेशिया का इस मौका आप देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, रिलेटिवली 25 तारीख तक का अगर फिगर्स देखें तो ऑलमोस्ट 15% कम हुआ है। तो ये सब चीजें अभी देखने वाली रहेंगी। जी हाँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रहा है। इंडियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स जैसे बात की गई कि एमपी में एजिटेशन को लेकर कंसर्न्स हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस होने वाले हैं, तो खाने के तेलों के एक सेक्टर के ऊपर यहाँ पर नज़र बरकरार रहेगी। अतुल जी, संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरे मसले पर बातचीत भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है।